चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से, है ना। 13 तक के पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 14 से। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड है और कुछ भी इसमें नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझना है, बाकी क्वेश्चंस को बनाइए, है ना। वैसे स्टूडेंट्स जो कैरियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अच्छा लगे तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि फिगर इसमें दिया, मैंने कोशिश किया कि फिगर से समझाने के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चित्र में एक घन है, क्या है, एक नीचे घन दिया गया है और इसके ऊपर क्या है, अर्ध गोला है। इस घन के क्या दिया गया है, जो भुजा दिया गया 10 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं का क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, और इसके ऊपर एक अर्ध गोला रख दिया गया है और इसकी त्रिज्या कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर दिया है। और फिर क्या कहता है, इस ब्लॉक को, जो ब्लॉक बना गया है, लकड़ी के टुकड़ा को ब्लॉक कहते हैं ना, इसे क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो इसके पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा समझिए, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अच्छा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना होता है, तो 2πr स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जो आपका दिया गया है अर्धगोला जो है, यानी कटोरी के आकार का, तो उसका बेस इतना तो क्या रहेगा, ढका हुआ रहेगा ना, तो ये तो भाग पेंट होगा नहीं। लेकिन हमने क्या किया था, जब घन का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो टोटल को क्या किए थे, ऐड कर लिए थे। तो उसको क्या करेंगे, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे πr स्क्वायर, बस यही आपका निकल जाएगा। उसके बाद करा इसे पेंट किया जाना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना दिया है, 50 पैसा दिया गया है। कितना दिया है, 50 पैसा। हम टोटल का क्षेत्रफल में गुना कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। घन का प्रत्येक भुजा कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या r बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर। पेंटिंग की जाने वाली भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर। घन का कितना हो गया πr स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 6 गुने भुजा 10 के स्क्वायर प्लस 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5। चलिए इसको काट देते हैं, 7 5 35, 0.5 से इधर हो गया 10 दाएं 100 6 600। अब ध्यान 2 इससे निकाल के इधर दे देते हैं, तो दशमलव ये तो खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 1 बचेगा। अब ध्यान देते 11 बचा, 11 में से 35 का आप गुना किया था, 5 के 5 और 5 3 8 और 3 कितना हो गया 600 प्लस 38.5, तो 638.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल निकल गया, जितना को हमें क्या करना है, पेंटिंग करना है। अब ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितना है 0.50 रुपया, यानी कि 50 पैसा है। इसलिए 338.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब ध्यान दीजिए, चलिए 5 से आप गुना कर दीजिए और 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, तो 5 5 25 के 5 बाकी 2 8 5 40 40 2 42 बाकी 4, फिर आपके कितना हो गया 5 तिया 15 15 4 19 बाकी 1 छोटिया और 6 5 30 1 31 319 रुपया 25 पैसा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन कोई हार्ड था नहीं, बहुत आसान था। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना। ये भी फिगर बेस्ड है, मैं फिगर बना करके समझा देता हूँ, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। हमें क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चित्र में एक गोदाम बनाया गया जिसका घनाभीय भाग के अंतःभाग की माप दिया 10 मीटर गुने 7 मीटर गुने 3 मीटर। इसके ऊपर एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया 3.5 मीटर। तो गोदाम का आयतन और दूसरा फर्श को छोड़कर अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि नीचे का जो गोदाम दिया वो किस प्रकार है, घनाभ के आकार है, जिसकी लंबाई कितना दिया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 7 मीटर, ऊंचाई दिया है 3 मीटर। इसके ऊपर ये वृत्ताकार नहीं समझिए, बल्कि क्या किया गया है कि इस प्रकार से बनाया गया है ना। तो इस प्रकार से अगर हम पूरा गोल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। तो बेलन के आधा भाग है ना, ये जो आपका क्या है, बेलन के आधा भाग है ना। तो इसका हमें आयतन ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, हम घनाभ का आयतन प्लस आधा बेलन का आयतन, है ना, इस प्रकार से लंबे काटा गया ना, आधा बेलन का आयतन। हमें अगर पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना रहेगा इसका, फर्श को छोड़कर, तो फर्श को छोड़कर क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका आधा निकालेंगे। कितना निकालेंगे, आधा निकालेंगे, क्वेश्चन से बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है, गोदाम के घनाभाकार भाग की लंबाई कितना 10 मीटर, चौड़ाई कितना 7 मीटर, ऊंचाई कितना 3 मीटर। बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर कितना 3.5 मीटर। अच्छा, इसकी लंबाई जो होगा, इसकी जो लंबाई होगा, इसकी ऊंचाई जो होगा या लंबाई के बराबर होगा, कितना होगा 10 मीटर ही होगा। गोदाम के आयतन क्या हो जाएगा, LBH किसका आयतन, घनाभाकार भाग के आयतन प्लस 1/2 πr स्क्वायर h, आधा बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब वैल्यू पुट 10 गुने 7 गुने 3 प्लस 1/2 22/7 गुने
आर का मान 3.5 गुने 3.5 गुने 10। चलिए ये तो हो गया 10 सत्ते 70 सत्ती 21 210। इधर से कट जाता है कुछ, कट ही रहा, 11 दूनी 22। चलिए 7 पचे 35 है ना, यहाँ 1 दशमलव है। अब ध्यान दीजिए इसके बटा में 10 के भी कट गया, 1 दशमलव है, तो 35 पचे कितना होता है 175, 5 पचे 25, 25 15 2 17, 11 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 5 7 5 12 का 2 और 7 1 8 1 9 और 192.5 कितना होगा 192.5। अब जोड़ दीजिए दशमलव 1 2 9 1 10 1 1 2 1 3 3 1 4 कितना आ गया 402.5 मीटर क्यूब। किसका आयतन आ गया इस गोदाम का। फर्श को छोड़कर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B × H और इसके टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा 1/2 और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr × H + R। चलिए 2 से 2 कट गया, वैल्यू पुट किया 2 10 + 7 गुने 6 तो 10 7 17 17 6 का 2 से 102 22/7 3.5 या 10 + 3.5। चलिए कट जाएगा 7 पचे 35 है ना। इसके बट्टा में अब से करते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए इसको 2 से गुना करें 5 दूनी 10 दशमलव से ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 11 11 गुने कितना 10 3 13.5। अब इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 5 3 8 और 3 1 4 और 1 बाकी 1 हो गया, जुड़ गया। अब जोड़ दीजिए पॉइंट को 5 8 2 10 के 0 और 4 1 5 1 1 2 250.5 मीटर स्क्वायर। क्या निकल गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो ये क्वेश्चंस कोई भी हार्ड नहीं है, बस आप इसको समझिए कैलकुलेशन कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चंस है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचा है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। एक लौह स्तंभ है जिसके बेलनाकार भाग की लंबाई 110 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है के ऊपर 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु अध्यारोपित है। लौह स्तंभ के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जहां 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह स्तंभ का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया गया है ना। यही लौह स्तंभ इस प्रकार से बना गया है। तो इसके नीचे क्या दिया गया है बेलनाकार दिया गया है ना। इसके नीचे बेलनाकार भाग दिया गया है जिसकी टोटल लंबाई कितना दिया गया है 110 सेंटीमीटर दिया गया है और नीचे इसके आधार का जो व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर है। फिर इसके ऊपर एक चीज आपका क्या दिया गया है शंकु के आकार का अध्यारोपित किया गया है जिसकी लंबाई कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इसके भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें कहा है इसका टोटल आयतन ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे इस बेलन के आयतन निकाल लेंगे और फिर इस शंकु के आयतन निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दिया गया है 8 ग्राम दिया गया है। तो टोटल में हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे और केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं चूंकि लौह स्तंभ के बेलनाकार भाग का व्यास कितना 12 सेंटीमीटर से त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर उसकी आधा होती है। ऊंचाई को कैपिटल एच मान दें क्योंकि ये भी इसका एक ऊंचाई दिया ये भी एक ऊंचाई दिया गया है ना। कितना दिया गया 110 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग का त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर क्योंकि बेलन पे शंकु क्या है अध्यारोपित है। इसका ऊंचाई कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, इसे एच मान लिए। अब ध्यान दीजिए लौह स्तंभ के आयतन क्या हो जाएगा तो बेलन का आयतन प्लस से क्या हो जाएगा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, एच का मान क्या माने थे कैपिटल एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच किसका आयतन शंकु का आयतन। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए एच प्लस 1/3 एच वैल्यू पुट कर दिए 22/7 6 गुने 6 यहाँ कितना 110 प्लस 1/3 गुने 9। चलिए 3 3 9 ये तो कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 6 के 36 36 दूना 72 72 को 11 से आपको गुना कर दीजिए कितना आएगा 2 7 2 9 7 792/7 गुने 110 और 3 113। आप इसको इससे गुना कीजिएगा, आप गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा 89 496/7। इसको 7 से आप क्या कीजिए काट दीजिए 7 1 7 बच गया 1 19 7 दूने 14 बाकी कितना बचा 5 तो हो जाएगा 54 है ना। तो 7 7 49 बाकी कितना बचा 5 59 7 8 56 बाकी कितना बचा 4 40 7 5 35 है ना। फिर बचा 36 6 1 7 5 35 1 फिर बच जाएगा आपका 10 7 1 7 4 40 7 5 35 क्या आ जाएगा 127 85.15 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल हो गया इसका आयतन। अब ध्यान दिए 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह स्तंभ का आयतन 8 ग्राम, इसलिए इतना सेंटीमीटर लौह क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा इतना गुने 8 बटे 1000। हमने गुना किया दशमलव बैठा दिया 3 इधर से तो कितना आ जाता है 102 ग्राम 28120
केजी आ जाता है ना। इसको आप 2 अंक या 3 अंक तक के लिखिए, ऐसे आप इसे दशमलव का इतना ही आप लीजिएगा तब पर आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था। देखिए आप स्टूडेंट्स हमेशा ये नहीं सोचिएगा कि सर ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, आप ये समझिए कि हमें ये बनाना कैसे है ना। हमें ये सर बता दिए कैसे बनाना है, आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद सेल्फ बनाइए। मैं समझिए कि अगर जो भी टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ हिंट देते हैं, है ना, या फिर अगर आप कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सिर्फ आप हिंट लेने जाइए, ये नहीं कि बस टोटल छापने के लिए जाइए, टोटल छाप लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो आप ये समझिए कि सर कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं, इसमें क्या कह रहा है, आप समझ लिए और सेल्फ बनाइए, मेहनत खुद कीजिए, कैलकुलेशन खुद कीजिए, है ना, और सिर्फ हेल्प लीजिए आप, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, है ना। इसे मैं फिगर से ही समझा देता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाता है ना, और आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तुरंत कहीं निकलना है ना। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के शंकु के आकार का, है ना। ये जो लकड़ी का एक खिलौना है जो शंकु के आकार का दिया गया है, जिसपे नीचे क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की लंबाई जो दिया गया है 26 सेंटीमीटर दिया गया, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया है, 6। तो यह बेलनाकार भाग का कितना हो जाएगा, 20। हमें कह रहा है बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 दिया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कह रहा शंक्वाकार भाग को और शंक्वाकार भाग का व्यास कितना दिया है, 5 दिया, टोटल कितना दिया है, 5, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग से, यानी कि इतना को क्या किया जाता है, नारंगी रंग से रंगा जाता है, और बेलनाकार भाग को पीला रंग से, इधर पीला रंग से रंगा जाता है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सिर्फ बस यहाँ समझना है। अब ध्यान दिए, इसको रंगे जाने वाली भाग कितना होगा, सबसे पहले तो ऊपर जो रंगा जाएगा πr/l इसका रंगा जाएगा, प्लस इधर का जो नीचे का पार्ट है तो इस प्रकार से बनेगा ना, इस प्रकार से, इतना तो खाली रह जाएगा, इसमें तो चला जाएगा ना, खाली रह जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा वाला त्रिज्या कितना दिया, 5/2, छोटा वाला त्रिज्या कितना दिया, 3/2। तो ये क्या है, एक रिंग है, तो रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr + r × r - r होता है, ये ना होता है। तो इसका πr/l, इसका π × r + r × r - r जोड़ देंगे, इसका भाग निकल जाएगा नारंगी भाग का। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो रंगने जाने भाग का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh प्लस आधार जो पेन दिए क्या है, वृत्ताकार है ना, πr², दोनों को ऐड कर देंगे, आपका निकल जाएगा आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, रॉकेट के बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई को कैपिटल H मान दे, कितना हो जाएगा, 26 - 6 = 20 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग का व्यास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, से त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, इतना दिया था। अब ध्यान दें, हमें इसमें एल की आवश्यकता है ना। त्रिज्या मालूम है 5/2, ऊंचाई मालूम है 6, हमें एल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तिरछी ऊंचाई एल बराबर √6 के स्क्वायर प्लस 5/2 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 5 के स्क्वायर 25, 25/4, इधर ये गुना जाएगा, 36 चौक 144 प्लस 25/4, 144 प्लस 25 169, 169 का वर्गमूल 13, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, कितना आ गया, 13/2 सेंटीमीटर। प्रश्न से नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l प्लस π × r प्लस r × r - r, मैं वहां ऑलरेडी समझा चुका हूं, है ना। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, पाई कॉमन ले लिए, r/l प्लस r प्लस r, r - r, पाई का मान 22/7, यहाँ कितना 5/2 × 13/2, कोई दिक्कत, l का मान प्लस 5/2 प्लस 3/2, 5/2 - 3/2, 22/7, 13 × 5 = 65/4 प्लस, अब ध्यान दिए 5 × 3 = 8/2, 4 गुने 5 में से 3 गया 2, 2/2 बराबर 2/2 बराबर 1, तो 4 गुने 1 बराबर 4। अब ध्यान दिए 4 चौके 16, 65 और 16 कितना 81, तो 22/7 गुने 81/4। चलिए 11 को दूर से काट दिए, 11 से गुना कर दिए, 8 8 1 9 और 8 891/4। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, है ना। मेरे पास आज टाइम नहीं है, हमें अभी तुरंत निकलना है कहीं। अब ध्यान दीजिए, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh प्लस πr², है ना। πr² इसके नीचे पेंदी वाला मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, कॉमन लीजिए, πr कितना हो जाएगा, 2h प्लस r हो जाएगा, 22/7 गुने r का मान कितना 3/2 गुने 2h का मान कितना 20 प्लस 3/2। अब ध्यान दिए, चलिए 11 दूनी 22 कट जाएगा, 11 गुने 3, अब इधर ध्यान दिए 20 दूने 40, एलसीएम होगा इधर 2, तो 40 दूने 80, 80 3 83, 83/2, और 83 तिया 3 तिया 9, 8 तिया 24, 11 से आप गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 9, 9 का 9, 9 4 13 का 3,
और 4 2 6 1 7 और 2 बटे 14। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है ना, फिर बस आप इसको समझिए, क्वेश्चंस बनाइए। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, 5-7 मिनट लगेगा, उसको भी देख लेते हैं, कुछ नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन दिया है, बस देख लिए 2 मिनट में देख लेते हैं। कह रहा है एक गिलास है जिसका आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है ना। इस प्रकार का एक गिलास बना गया है जिसका आंतरिक व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके नीचे आधार में एक उभरा हुआ है ना, इस प्रकार से उभरा हुआ नीचे से है ना, अंदर से क्या है उभरा हुआ इस प्रकार से, नहीं कटोरी के आकार के नीचे से देखते हैं तो उभरा हुआ होता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, यदि गिलास की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितना दिया गया 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो गिलास की आभासी धारिता, मतलब जितना दिखने में लग रहा है कि ज्यादा है लेकिन ज्यादा है नहीं, है ना, और इसकी वास्तविक धारिता ज्ञात की। तो आभासी धारिता हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे बेलन का आयतन, है ना, और वास्तविक धारिता क्या निकालेंगे, बेलन के आयतन में से इस अर्ध कटोरी, जो कटोरी के आकार के है अर्ध गोलाकार, उसको क्या कर देंगे घटा देंगे। बस इतना ही आप काम कीजिए। चलिए देख लेते हैं 2 मिनट में, है ना। गिलास के बेलनाकार भाग का व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया 16 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का क्या होगा सेम होगा, है ना। गिलास के आभासी धारिता बराबर पाई r स्क्वायर 22/7 r गुण r का मान 7/2 7/2, h का मान कितना 16। चलिए कुछ कटता है, 7 से 7 कट जाता है। चलिए 11 दूनी 22, ये 8 से 8 7 56, 56 गुने 11 हो गया आपका 6, और 6 5 11 के 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर क्यूब। तथा गिलास के वास्तविक धारिता क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h माइनस 2/3 पाई r क्यूब। इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं 616, 2/3 पाई का मान 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। चलिए कुछ कटता है, 1 2 से 1 2 यहाँ काट दिए, 11 दूनी 22, 2 काट दिए, 7 को 7 काट दिए, 7 7 49, 49 गुने 11/3 दूने 6। चलिए 49 गुने 11/6 गुना कीजिए तो 9 हो गया, और 9 4 13 के 3, बाकी 1 4 1 5। अब 6 से इसको काट दीजिए, है ना, तो 8 6 के 48, बाकी 5 59, है ना, तो हो गया 9 6 के 54, बाकी 5, फिर 8 6 के 48, बाकी 2 20, और 18 हो गया। तो 616 में 89.83 घटाइए, कितना बचेगा 526.17 सेंटीमीटर क्यों। क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको सिर्फ इसको समझना, बाकी आप बनाइए, है ना। चलिए स्टूडेंट्स रहने देते हैं इस वीडियो को इतना ही, है ना। हम लेते हैं आपसे अलविदा। इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो भी था, अगले हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.2, है ना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।